नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पीपल का चमत्कार, पीपल की कहानी। एक बार एक व्यक्ति हरा पीपल को बेच रहा था और दो व्यक्ति मिलकर उस हरा भरा पीपल को खरीद लिया और खरीदकर उस पीपल को काटने का निश्चय और सुनिश्चित किया। जिस दिन उस पीपल का काटने का सुनिश्चित किया था, उस दिन से एक दिन पहले उस व्यक्ति को सपने में पीपल दिखाई दिया और सपने में ही पीपल उस व्यक्ति से कहा, तुम मुझे काटो मत, तुम मुझे जीवन दान दे दो, तुम मुझे मत काटो। तुम्हें जो खरीदने में पैसा लगा है और काटने में जो तुम्हें मुनाफा होगा, वे सब धन तुम्हें पीपल वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे मिट्टी में दबा है। तुम खोद कर निकाल लो और उस सोने को बेचकर तुम पैसा ले लो, लेकिन मुझे जीवन दान दे दो, मुझे मत काटो। जब सुबह हुआ और उस व्यक्ति सोचा, सपना तो झूठा होता है, सपना कभी सत्य नहीं होता। ऐसा सोचकर उसने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर भी सोचा कि चलो चलकर देख लेते हैं, देखने में क्या हर्ज है। और जाकर उस व्यक्ति ने पीपल के नीचे, जहाँ पर पीपल बताया था, वहाँ पर खोदा तो सोना मिला और उस सोने को घर लाकर और सुरक्षित जगह पर रख दिया और उस व्यक्ति का खुशी का ठिकाना न रहा। वे बहुत खुश हो गया, किंतु उसने सोचा कि कहीं हिस्सेदार को पता चल गया तो उसने भी मेरा इस सोना को आधा आधा बंटवारा कर लेगा। ऐसा सोचकर उसने उस व्यक्ति को नहीं बताया और इसे गुप्त ही रखा, सिर्फ अपनी पत्नी से ही कहा था। और दोनों पति पत्नी इस बात को और इस रहस्य को गुप्त ही रखा, किसी को नहीं बताया। जब पीपल के काटने का जिस दिन निश्चय किया था, उस दिन उस समय आया, तब दोनों व्यक्ति खुद से ही पीपल के वृक्ष को काटने का संकल्प लिया और जाकर पीपल को काटने के लिए गया। जब पीपल को काटने गया तब गुड़ बांटा और पीपल को काटना शुरू किया। जैसे ही पीपल को काटना शुरू किया, उसे पीपल से खून की फव्वारा बहने लगा और सभी जितना व्यक्ति वहाँ पर थे, वे खून के धारा से सभी लथपथ हो गए, सभी के कपड़े भीग गए। किंतु तब पर भी उस दोनों व्यक्ति ने पीपल को काटना नहीं छोड़ा और पीपल के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि पीपल ने उसे धन दे दिया था और अपने प्राण की भीख मांगा था, किंतु उसने नहीं छोड़ा। जब इधर पीपल काटना शुरू किया और काट रहा था, तब उस व्यक्ति को एक बेटा था और एक लौता बेटा था। उसे कोई बीमारी नहीं था, वे स्वस्थ थे। किंतु जयो जयो पीपल काटते गया, तयो तयो उसका पुत्र बीमार पड़ता गया और जब पीपल काट कर समाप्त हो गया और काट दिया, तब उसका पुत्र मर गया। तब उसकी पत्नी ने जोर जोर से रोने लगी और अपने सभी रहस्य गुप्त की बातें सभी को बताने लगा कि मेरे पति ने ही मेरे पुत्र का हत्यारा है, मेरे पति ने ही मेरे पुत्र को मारा है, क्योंकि मेरे पति को ही पीपल सपने में ही दिखाई दिया था और सपने में ही कहा था कि तुम्हें धन, पीपल के नीचे धन है, तुम ले लो और मुझे प्राण दान दे दो। किंतु मेरे पति ने पीपल के साथ विश्वासघात किया। मेरे पति ने धन लेकर भी पीपल को नहीं छोड़ा और सभी गांव वालों को आश्चर्य हुआ यह बात सुनकर, क्योंकि यह रहस्य नहीं जानता था कोई। उसके पति को एक व्यक्ति ने जाकर बताया, तब उसने भी दौड़ा दौड़ा अपने पुत्र के पास आया और छाती पीट पीट कर रोने लगा। दोनों पति पत्नी रोने लगा और सभी गांव वालों इकट्ठा हो गए और सभी
इस बात से अनजान थे। सभी को इस बात का पता चला तो सभी को आश्चर्य हुआ और सभी ने उसे धीरज बंधाया। तभी उस आदमी ने कहा, मैं पीपल के साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि पीपल ने सपने में ही मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगा था और प्राण दान मांगा था, लेकिन मैंने लोभ में आकर पीपल को नहीं छोड़ा और काट दिया। बाद में उसने फिर कभी हरा वृक्ष नहीं काटा था, किंतु बाद में पछताने से क्या फायदा। जो समय रहते सभी बात को समझ जाए तो उसे पछताना नहीं पड़ता है। फिर इसे मानवों और वृक्षों के साथ वे मानवोचित व्यवहार करना नहीं चाहिए। इसीलिए तो संत बाबा मलुकदास जी कहते हैं, हरी डाल मत तोड़िए लागे सूखा बान, दास मलु का योग कहे अपनी सो जिए जान। साधु ऐसा चाहिए जो दुखे दुखावे न, फूल पात तोड़े नहीं रहे बगीचे में। यानी बेवजह पीपल हो, बरगद हो और भी कोई वृक्ष हो, बेवजह उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। हो सके तो वृक्ष लगाना चाहिए और उसका देखभाल करना चाहिए, लेकिन पीपल और बरगद और कोई वृक्ष को नष्ट जानबूझकर नहीं करना चाहिए। यह बात 1957 की है। ये बात सभी सत्य है। ये कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री हरि।